जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है एक आज नई वीडियो में। आज हम लेके आए एक प्रश्न सांख्यिकी अध्याय का, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में 4 नंबर में पूछा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में, देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये आप लोगों को प्रश्न में दे ही रखा होगा। वर्ग अंतराल दे रखा है कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तथा बारंबारता क्रमशः 5 x, 20, 15 y और 5 है। तो हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता, जिसको CF बोला जाता है। कैसे निकालते हैं, तो प्रथम पद सेम लिखा रहता है, प्रथम पद का प्रथम पद लिखा रहता है 5 का 5। अगला जो पद होता है उसको हम कैसे करते हैं, जो इससे नीचे वाला पद है और उस वाले पद को, ऊपर वाले पद को जस्ट जोड़ देते हैं। तो 5, अगला पद क्या हो जाएगा, 5 + x। उसके बाद वाला, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जो भी सम आता जाता है नीचे वाले को उसमें ऐड करते जाते हैं। तो 20 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 + x। अब 15 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 25 40, 40 + x। अब 40 + x में y को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 40 + x + y। और अगर 5 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 40 और 5 45, 45 + x + y मेरे पास आ गई। उसने बोला है बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग यानी कि इन सभी का योग कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, n से। तो मेरे पास n = कितना है, 60। कितना है, 60। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। उसने बोला है इन सभी का योग, इन सभी का योग। देखो, आपको एक बात बताऊँ, ये जितने भी योग हैं इन सभी का योग किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर आता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो 45 + x + y, इन सभी का योग किसके बराबर आता है, n के, यानी कि 45 + x + y बराबर कितना, 60। तो यहाँ से x + y बराबर 45 उधर जाके घट जाएंगे तो 60 - 45, तो कितना बचेगा, x + y बराबर मेरे पास बचेगा 15। वो सॉरी, कितना बचेगा मेरे पास, 60 - 45, तो मेरे पास कितना बचेगा, 15। लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब हम लोग लगाएंगे माध्य का फॉर्मूला, माध्यक का। तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो आप लोगों की L1 + n/2 - CF/F × H। तो ये फॉर्मूला तो लिख गया, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक इनमें से कोई भी एक बारंबारता सेलेक्ट करनी। तो कैसे करते हैं हम उसे, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, जो n = 60 दे रखा है, हम निकालते हैं n/2। n/2 यानी कि 60/2 हो जाएगा, यानी कि 30। 30, तो 30 जो है वो कौन सी कॉलम के सबसे ज़्यादा पास रहेगा, तो सबसे ज़्यादा पास किसके पास रहेगा, वो 25 + x, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। यानी कि मैं सेलेक्ट करूँगा कौन सी वाली लाइन, ये वाली। मैं कौन सी वाली लाइन सेलेक्ट करने वाला हूँ, ये वाली। तो मेरे लिए जब मैं इस वाली लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे लिए जो पहला वाला पद है ये L1 होता है और दूसरा वाला L2 होता है। ये मेरे लिए F होती है, लेकिन हम लोग CF हम लोग लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। ठीक है, मुझे इतना कुछ दे रखा है और हम लोगों को पता है माध्य तो मेरे पास 48.5 है ही, तो रखते हैं वैल्यू हम लोग माध्यक की। तो माध्यक मेरे पास कितना है, 28.5 बराबर L1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, L1 हो गया मेरे पास 20 + n/2। तो n/2 कितना हो गया, मेरे पास सॉरी n/2 है मेरे पास 30 - CF की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो CF की वैल्यू कहाँ है, ये रहा 5 + x, 5 + x बट्टे F की वैल्यू कितनी, 20 × H। अब ये H क्या है, तो H के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, H। 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। तो चलिए करते हैं, ये 20 को मैं इधर भेज दूँ तो माइनस का हो जाएगा, तो 28.5 - 20 बराबर क्या बचेगा इधर, तो देखिए 30 माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो -5 -x बट्टे 20 × 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। बस चलिए करते हैं, तो 28.5 में से 20 गए तो कितने बचेंगे भाई, 8.5 बराबर 30 माइनस 30 में से, अच्छा माइनस कर लो, तो 30 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 25 - x बट्टे 2।
नीचे एक माने क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अच्छा 8 दूनी 16 और 1 17, 25 को उधर भेजो तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का 17 माइनस 25, तो माइनस के एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस के एक्स बराबर 70 में से 25 के तो कितने बचेंगे आप लोगों के, तो 3 और 5 8, माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बराबर मेरे पास वैल्यू आई 8। मेरे पास x का मान आ चुका है। अब मैं इस x के मान को क्या करूँगा, मैं x के मान को समीकरण 1 में रखूँगा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखूँगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, y का मान ही पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15। अगर मैं यहाँ पे किसका मान रख दूँ x का, तो x की वैल्यू कितनी है 8 आई थी मेरे पास, x की वैल्यू कितनी आई है 8, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पे 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 को उधर भेजूँगा तो y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, यानी y बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 15 में से 8 के तो कितने बचेंगे 7। तो y के मान आ गया मेरे पास 7, और यही मेरे पास हो गया उत्तर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि x का मान 8 तथा y का मान कितना है 7। तो इसी के साथ ये वाला प्रश्न ख़त्म। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।